नमस्कार दोस्तों, सीएससी हेल्प शॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सुनील आज आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में एनईएफटी किस माध्यम से किया जाता है और उसका जो फॉर्म है वो कैसे आपको भरना है। दोस्तों एनईएफटी और आरटीजीएस जो है उसका एक ही फॉर्म होता है, ये वाला। ये आप बैंक से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसमें दो पार्ट होते हैं, ये है कस्टमर कॉपी, इधर वाला ये कस्टमर कॉपी है और ये है बैंक कॉपी। ये बैंक में जमा हो जाएगी और ये आपको मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कस्टमर कॉपी आपको फिल आउट करना सिखा देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको भरना है यहाँ पर शाखा, ब्रांच ऑफिस आपका कहाँ पर है। तो मेरी ब्रांच जीरकपुर में है, तो मैंने यहाँ पर अपना ब्रांच का एड्रेस डालना है आपको। उसके बाद है दिनांक, डेट। आप जिस भी डेट में आरटीजीएस या एनईएफटी कर रहे हैं वो आप डेट डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद है किससे कर रहे हैं आप, नगद, चेक, जो आरटीजीएस, एनईएफटी। तो मुझे एनईएफटी करना है तो यहाँ पर एनईएफटी डालना है आपको। यदि आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो यहाँ पर आरटीजीएस लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको कितना अमाउंट भेजना है, 1 लाख। तो यहाँ पर आप फिगर में लिखेंगे 1 लाख। उसके बाद है रुपीज़ इन वर्ड, यहाँ पर वर्ड में लिखेंगे 1 लाख ओनली। उसके बाद नीचे पक्ष में, किसके पक्ष में कर रहे हो आप, फेवर में कर रहे हो। रोहित कुमार नाम है, इनको मैं भेज रहा हूँ। इनका बैंक कौन सा है, आईसीआईसीआई। और इनका शाखा कौन सी है, ब्रांच कहाँ पर है इनका, ये बैंक रोहतक में, हरियाणा में। तो मैंने ये लिख दिया है रोहतक। उसके बाद दोस्तों आपको खाता संख्या डालना है। जो बेनिफिशियरी की जो अकाउंट डिटेल है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर आएगा उनका, रोहित कुमार जी का। उसके बाद उनका आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना है आपको नीचे। और उसके बाद किस डेट में आप ये पैसा भेज रहे हैं वो वाली डेट आएगी। और लगभग आप समय डाल दें, किस समय आप बैंक में जाकर ये कर रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो कस्टमर कॉपी है वो इस प्रकार से आपको फिल आउट करनी है बिना किसी गलती के दोस्तों। और अब ये पार्ट है बैंक का, ये मेजर पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, आप आरटीजीएस कर रहे हैं या एनईएफटी। तो मैं एनईएफटी कर रहा हूँ दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि एनईएफटी में 2 लाख और 2 लाख से कम का अमाउंट भेजा जाता है। आरटीजीएस जो है उसमें 2 लाख से प्लस, मान लो आपको 5 लाख रुपए भेजना है तो आप आरटीजीएस करेंगे, एनईएफटी नहीं होगा उसमें। तो आरटीजीएस 2 लाख प्लस और एनईएफटी 2 लाख से कम का अमाउंट भेजने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर ब्रांच आएगा, तो आपका अपना ब्रांच डाल लें और आपकी डेट डाल लें। सेम डेट जो हमने कस्टमर में डाला था कॉपी में, सेम वो डलेगी। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे कितना रुपए आप भेज रहे हैं, तो 1 लाख रुपए। और यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे आप वर्ड फिगर में, सॉरी, तो यहाँ पर फिगर में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बेनिफिशियरी जो डिटेल है वो फिल आउट करेंगे। यहाँ पर जिनको आप पैसा भेज रहे हैं उनका अकाउंट नंबर आएगा बैंक का, और नीचे उनका नाम जिसको आप भेज रहे हो। और आप ये अकाउंट नंबर यहाँ पर दोबारा से कंफर्म कराएंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो दोबारा से सेम अकाउंट नंबर यहाँ पर नीचे डालना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बैंक का डिटेल देना है, कौन सा बैंक है। तो मैंने नाम डाल दिया है, मान लो आपका कैनरा बैंक है तो कैनरा लिखेंगे, इंडियन बैंक है तो इंडियन, जो भी बैंक है उसका नाम आएगा, नीचे उसकी शाखा आएगी, ब्रांच कहाँ पर है ये बैंक, रोहतक में। उसके बाद इनका आईएफएससी कोड जो होता है वो आएगा। उसके बाद आप अमाउंट, टोटल अमाउंट डालनी है आपको, कितना भेज रहे हो आप, 1 लाख। उसके बाद बैंक कुछ कमीशन लेता है ये, तो उनसे पूछ लो आप कितना लगेगा, वो बता देंगे। तो मैंने यहाँ पूछा तो यहाँ पर 20 रुपये बताया है, तो यहाँ पर 20 रुपये कमीशन लिखा, ऊपर कमीशन के नीचे डालेंगे 20 रुपये। टोटल कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। तो ये आपको टोटल दिखाना है, 1,20,000 स्लैश करके डैश कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा प्लीज़ डेबिट द टोटल अमाउंट, कितना करना है, टोटल अमाउंट कितना डेबिट होना है, 1,20,000 विद कमीशन। तो 1,20,000 रुपये डाल लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अकाउंट, मेरा अकाउंट आएगा, किस अकाउंट, जिस अकाउंट से पैसा कटना है, जिससे ये डिडक्ट होएगा उसका अकाउंट नंबर। मैं भेज रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा आएगा, मैं रोहित को भेज रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर है, ये रोहित का अकाउंट नंबर था। और नीचे है ये जो मैं चेक दे रहा हूँ, योर माई सेल्फ का चेक दिया है मैंने,
तो ये चेक का नंबर है, तो यहाँ पर चेक का नंबर डालेंगे। इसके साथ एक चेक भरेंगे आप और चेक पे लिख देंगे माई सेल्फ, और ये चेक का नंबर यहाँ डाल लेना, उसमें डेट डाल लेना चेक की, यहाँ पर डेट डलेगी तो यहाँ पर डेट डाल देना है। और नीचे आके आपको अप्लीकेंट साइन, यहाँ पर है आवेदक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको अपने बैंक में जो सिग्नेचर करते हैं वो वाले सिग्नेचर यहाँ पर आपको करने हैं। उसके बाद नीचे आपका पूरा नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद नीचे आएगा आपका एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस डाल लें, विद पिन कोड डाल लें और आपका डिस्ट्रिक्ट भी डाल दें यहाँ पर। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है। मान लो कोई पैसा पहुंचा नहीं या कोई फॉर्म में मिस्टेक हो गया या कुछ भी फॉल्ट होता है, तो आपको संपर्क करके आपको बताया जा सकता है कि ऐसा ऐसा इशू है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है, जो मोबाइल नंबर एक्टिव है वही डालना है। ऐसा नहीं है कि जो बैंक में दिया हुआ है वही डालना है। मान लो आपने बैंक में कोई अलग नंबर दिया है और वो बंद है या रिचार्ज नहीं है, उस पर इनकमिंग कॉल नहीं आ रही है, तो आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो फिलहाल आपका नंबर ये चल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आरटीजीएस और एनईएफटी का जो फॉर्म होता है वो इस प्रकार से आपको विदाउट मिस्टेक के भरना होता है दोस्तों। तो आपको मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा किस तरीके से भरना है। फिर भी कुछ ना समझ आए या कोई नया टॉपिक है, आपको लगता है कि कोई नया टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं जल्दी ही उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके चैनल पे मैं रिलीज़ कर दूंगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।